जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, दास दीपक एक बार फिर हाजिर है दिनांक 16 अप्रैल 2021 को। आज एक नए सवाल जवाब के साथ दास हाजिर हुआ है। पिछले दिनों काफ़ी लोगों के सवाल जवाब मेरे से आने लगे जब से फेसबुक पे कुछ मेरे को लेके, मेरे गोविंद को, मेरे भाव को लेके चर्चा हो रही है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है, मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है। हम गोविंद की मस्ती में मस्ताने हैं, वृंदावन के आशिक दीवाने हैं। तो जो गोविंद की मस्ती में मस्त रहता है वो दुनिया की नहीं सोचता। कोई मेरी निंदा करे तो धन्यवाद, कोई मेरी प्रशंसा करे तो धन्यवाद। निंदा करने वालों, आपके पास जो है आप वो करोगे, और प्रशंसा करने वालों धन्यवाद, लेकिन मैं प्रशंसा के काबिल नहीं, मैं तो दास हूँ। बस आपका प्यार यही बना रहे, क्योंकि मैं संभाव रखता हूँ। ना मैं निंदा में विचलित होता, ना प्रशंसा में चने की झाड़ पर चढ़ता। मैं न्यूट्रल रहता हूँ, क्योंकि हम गोविंद के दास हैं, इसलिए अपने आप में खास है। तो आइए आज बात करते हैं एक सवाल की। किसी ने कहा है कि कहाँ लिखा है देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, कहाँ लिखा है? और देवी देवता की, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि श्री कृष्ण ही परम है, वो भगवान है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने तो कोई मना नहीं किया। अब आप सुनिए, श्री कृष्ण ने देवी देवताओं की पूजा करने वालों के लिए क्या कहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। आज ये पवित्र भगवत श्रीमद भगवत गीता जी मेरे पास है। आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैं कैमरे के सामने फ्रंट कैमरे से सुना रहा हूँ, इसलिए उल्टा नजर आ रहा है। मोस्टली सब वीडियो बैक कैमरे से बनाते हैं, मैं सामने से बना रहा हूँ, इसलिए उल्टा नजर आ रहा है। ये भगवत गीता जी है। अगर आप इसे झुटलाते हो तो समझ लो आप श्री कृष्ण को झुटला रहे हो, आप सनातन धर्म को झुटला रहे हो। वो श्री कृष्ण के मुख से निकला दिव्य ज्ञान जो आज की इस भगवत गीता में 700 श्लोक के रूप में है, जो श्री कृष्ण ने गीता एकादशी जो कि दिसंबर में गई है उस पर दिया था, जिसमें 700 श्लोक है। 574 श्री कृष्ण के, एक धृतराष्ट्र जी का, 40 संजय के और 85 अर्जुन जी के। ये टोटल 700 श्लोक की है, 18 अध्याय हैं। ये बात समझने वाली बात है। ये भगवत गीता है, वो भागवत महापुराण है जो 18,000 श्लोकों की है, 12 स्कंद की है। तो श्री कृष्ण के जी के मुख से निकला हुआ, मेरे गोविंद के मुख से निकला हुआ दिव्य ज्ञान है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, जिसे आप पंचम वेद भी कह सकते हैं। तो आइए इसके अंदर से मैं कुछ बातें लेता हूं। चलते हैं इसके अंदर 7वें अध्याय पे। 7वें अध्याय पे श्री कृष्ण ने क्या कहा है। वो जो अपने देवी देवता को पूज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये मैं नहीं, गीता जी बोल रही है। दास तो सिर्फ इनकी बातें आप तक पहुंचा रहा है। आप मानते हो तो ठीक, ना मानते हो ठीक। श्री कृष्ण की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, आपको भ्रमित करने के लिए नहीं हो सकती, बल्कि आपको जगाने के लिए कि मैं कौन हूं, मतलब श्री कृष्ण मतलब भगवान का मतलब क्या, और ये देवता कौन है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। देखिए कि आप जिस देवी देवता को पूजते हैं वो श्री कृष्ण द्वारा ही आप तक पहुंचते हैं। बस जरिया वो होते हैं, क्योंकि वो देवी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं होती वो आपको कुछ दे पाए। वो श्री कृष्ण से ही लेके आपको देते हैं। अर्थात ये सोच लो कि वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मीडिएटर है। आप ये समझ लो, आप रिलायंस का या किसी का प्रोडक्ट टाटा का खरीदते हैं, आप उसकी शोरूम से लेते हैं, रिचार्ज कराते हैं गाड़ी, उसके शोरूम से लेते हैं, लेकिन सारा पैसा कहाँ जाता है? कंपनी के अकाउंट में। तो आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, जहाँ वो पूजा डायरेक्ट में कहीं ना कहीं कृष्ण से रही है, और जो आपको वो मीडिएटर गाड़ी दे रहा है शोरूम से या रिचार्ज कर रहा है वो आपका मोबाइल रिलायंस का है, किसी का भी टाटा का तो हो, तो कंपनी का काम कर रहा है ना, वो तो फिर जरिया आप तक पहुंचा रहा है। तो उसी तरह देवी देवता जरिया है। मेन जो कंपनी है, ब्रांड जो है वो श्री कृष्ण श्री हरि हैं, जिसका ब्रांड, जिसकी कृपा देवी देवता आप तक पहुंचा रहे हैं। उन देवी देवताओं में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो आपको अपने दम पर कुछ दे पाए, वो श्री हरि कृष्ण से ही लेके आपको दे रहे हैं। और मैं आपसे क्या कहता हूं, डायरेक्ट श्री कृष्ण के पास चलो, जहां आनंद, जहां कृपा कहता हूं, आनंद प्रेम का आनंद सागर है, जहां जो कृपा का धाम है, जो करुणा निधान है, जो वत्सल है, भक्त वत्सल है, जो पतित पावन, हम पतित को पावन करता है, वो गोविंद की शरण में चलो। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 20वें श्लोक में बोला है, ध्यान दीजिए 21वें श्लोक में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। और इसके 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, परंतु ध्यान दीजिए आगे क्या बोला है, परंतु उन अल्प बुद्धि, मतलब किसने बोला है? जो देवी देवताओं में अपनी आसक्ति लगाते हैं, मतलब प्रीत लगाते हैं, जो देवी देवता को पूजते हैं ना, उन्हें अल्प बुद्धि बोला, मतलब कम बुद्धि वाला प्रभु ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजें,
मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजें, श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जैसे भी मुझे भजे मतलब दिल से भजे या ना भजे, चाहे नाम जप करे, चाहे मेरा महामंत्र का काम करे, बस मुझे भजते रहे, ये आप समझ लो। और उन्होंने साफ बोला है अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि। अब उन्होंने क्यों मना किया अल्प बुद्धि बोला? फल नाशवान है। आप क्या करते हो, देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्र द्वारा आप, क्योंकि मंत्र के अधीन है, आप जो भी देवी देवता का मंत्र द्वारा आह्वान करोगे बस सिद्ध होगा, आपको मनवांछित फल मिलेगा। क्योंकि आप जो भी मांगोगे, भौतिक सुख साधन मांगोगे, धन संपदा यश कीर्ति मान सम्मान, ये भौतिक है, ये नाशवान है, इनका नाश होना एक दिन। हर एक की ना एक सीमा होती है, सुख की एक सीमा होती है। इतने टाइम तक सुख रहेगा, उसके बाद आपका पाप एक्टिव हो जाएगा, इतने टाइम तक पाप रहेगा, फिर कभी सुख एक्टिव हो जाएगा। अर्थात ये बदलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नेता बन जाता है 5 साल के लिए, एमएलए बन जाता है। अब भाई उसका कोई पुण्य एक्टिव हो गया, कभी का एक्टिव हो गया, प्रभु ने उसका फल दे दिया, एमएलए बना दिया। अब 5 साल बाद वो हार जाता है, लेकिन वो पद से गिर जाता, पद तो गया, लेकिन उसकी बुद्धि तो हो जाती है, विचलित हो जाता है, अरे मैं तो एमएलए था, हार कैसे गया। तो ये इंसान है। आप अपनी जो चीज आपको मिलती है ना, और वो चले जाने पर आप बुखला जाते हो, और हो रहा है। ये भौतिक सुख साधन आप जो मांगते हैं ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये भौतिक सुख के, ये देवी देवता की जो भी आप उपासना करते हो, भौतिक सुख के लिए करते हो, बीबी के लिए, बच्चों के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान के लिए, पैसा के लिए, धन दौलत के लिए, फैक्ट्री के लिए, जायदाद के लिए, गाड़ी के लिए, रुतबे के लिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, ये नाशवान है, इनका नाश होना एक दिन। याद रहे, इंद्र से लेके ब्रह्मा तक का अपने पद से एक दिन वो गिर जाते हैं, उनके पदों का भी एक दिन, वो पद से गिर के उस पद पे दूसरा कोई आ जाता है, वो भी अपने पद से गिरते हैं एक समय आने पर। ठीक है, इसका अगले वीडियो में फिर कभी बताऊंगा मैं। तो आपको ये बात मैंने स्पष्ट बता दी। और श्री कृष्ण ने क्या कहा है, बहुत समझने वाली बात है। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर करता हूं। अर्थात आप जिस भी देवी देवता को पूज रहे हो ना, उन देवी देवता में इतना भी दम नहीं है कि वो आपको अपनी भक्ति में लगा सके। वो तो श्री कृष्ण ना, आपकी भक्ति जिसमें लग रही है, जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हो, प्रभु आपको जोड़ते हैं उससे। उन देवी देवताओं में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वो आपको अपनी तरफ खींच सके। वो तो श्री कृष्ण ने कहा है, मैं इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18वें अध्याय में बोला भी है, 62वें श्लोक में उपदेश देने के बाद, अब अर्जुन तेरे ऊपर है, तूने क्या करना है क्या नहीं। श्री कृष्ण हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, वो दया के सागर है। वो कहते हैं जो तू करेगा मैं तो उस पर कृपा कर दूंगा, बस उसका फल जो होगा तुझे भुगतना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो, मैं साफ बोल रहा हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 21, 20, 21, 22 श्लोक पढ़ लो, आपको दिमाग से ब्रेन वॉश हो जाएगा कि देवी देवता को अल्प बुद्धि बोला गया मानने वालों को। और देवी देवता को चक्कर में पड़ के आप क्या सोच रहे हो, जो आज आपकी बीवी, अब आपकी बीवी होगी, अगले जन्म में भी बीवी मिलेगी, या पिछले जन्म में ही बीवी होगी। जो आज आपके पति हैं वो पति होंगे, पिछले जन्म में क्या वही थे कि अगले जन्म में वो बदलेंगे नहीं? सब बदलते हैं। आज जो बीवी है पिछले जन्म में बहन भी हो सकती है, अगले जन्म में माँ भी हो सकती है। आज जो तुम्हारी बीवी है अगले जन्म में वो तुम्हारा पति होगा, तुम उसकी बीवी बन सकते हो। हर पल यहाँ रिश्ते हैं, यहाँ रिश्ते बदलते हैं, इन रिश्तों की कोई वक्त नहीं है। और आज इंसान सिर्फ अपने रिश्तों में उलझ के भक्ति मार्ग से विचलित हो गया। सच बोलूं, हमें ये जगत के रिश्ते जो मिले हैं ना, ये हमारी भक्ति मार्ग में रोड़ा है, ये करने नहीं देते। तभी तो आज कोई कहते हैं अरे यार माला जप लेंगे, नाम जप लेंगे, अभी बेटी की शादी कर लें, अरे अभी तो पोता हो गया सो कर लेंगे, हम कौन सा मरने वाले हैं। अरे ना समझे इंसानों, बच्चे की तो माँ के घर में गारंटी नहीं होती, गर्भ में मर जाता है, बाहर आते मर जाता है। हर पल अंतिम पल है, कलयुग है, कलयुग है ये कलयुग। इसमें समय की कोई गारंटी नहीं है, कोई आयु की सीमा नहीं है। 100 साल बोला है, अल्प आयु है। यहाँ बच्चा कभी भी, इंसान जीव कभी भी मर सकता है, कभी किसी क्षण भी मर सकता है। कोरोना देख लो, अपने काल में आया, किस रूप में आया, सबको दोबारा निगलना शुरू कर गया। ना वो किसी जाति देख रहा ना धर्म, क्योंकि प्रभु के यहाँ न्यायालय के अंदर जाति धर्म के हिसाब से फैसला नहीं होता। जो जैसा करता बस उसको वैसा ही फल मिलता है। समझे? कोरोना ना हिंदू देख रहा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना एशिया देख रहा, ना यूरोप देख रहा, ना अरब देख रहा। बस जिसको लपेटना, जिसका पाप एक्टिव हो गया वो उसको लपेट के अपने काल रूपी मुंह के अंदर निकलता हुआ चला जा रहा है। समझे? मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, ये याद रखना। जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, हरि तुम्हारा उद्धार करेंगे। गीता जी कहती है, आइए मुझसे कहिए, कहते हैं आपको किसने कहा है कि आप कृष्ण का प्रचार करो? ये मेरे को परमिशन गीता जी देती है, गीता जी देती है परमिशन कि मेरा प्रचार कर। मैं आपको इसके 18वें अध्याय में लेके चलूंगा। आइए, और वही बात करूंगा जो शास्त्र बोलते हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। ये आ गया 18वां अध्याय, ये 58, 59। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ,
वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण ने क्या बोला है? इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री कृष्ण ने कहा है तुम सबको त्याग कर मेरी शरण में आओ, अनंत पापों से मुक्त कर देंगे। ये श्री कृष्ण की गीता जी का 18वें अध्याय बोलता है। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो कोई तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, ना ही भक्ति रहित प्रति तथा ना बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। अतएव जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिसने ये सब दोष नहीं हो ऐसे भक्त को प्रति प्रेम पूर्वक उत्साहपूर्वक सहित कहना चाहिए। अर्थात जो प्रभु की निंदा करता हो, ये करता हो, उनको नहीं सुनानी चाहिए। हर कोई ये गीता सुनने का भी अधिकारी नहीं। श्री कृष्ण ने कह दिया जो मुझसे प्रेम करता हो, जो मुझे जानना चाहता हो, उसको सुनाओ। इसलिए आपको जगा रहा हूं, समझ लो, याद रखना। और मुझे परमिशन दिए गीता जी के 18वें अध्याय के 67 श्लोक ने, क्योंकि जो मनुष्य मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा, अर्थात या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने कहा है वो निसंदेह मेरे को प्राप्त करेगा, जो मेरा और तेरा ये संवाद जन जन तक पहुंचाएगा। और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य है, और ना ही उससे बढ़कर मेरे लिए अत्यंत प्यारा पृथ्वी में कोई दूसरा होगा। अर्थात जो गोविंद का प्रचार करेगा, गोविंद को वो सबसे प्रिय इस धरती पर मनुष्य के रूप में होगा। तो दास को तो उनका प्रिय बनना, इसलिए गोविंद का प्रचार करता हूं, अब भी बोलता हूं। ये देवी देवता से आपको मनवांछित फल मिलता है, लेकिन आपके जो पापों का नाश कर होगा वो श्री हरि नारायण कृष्ण की शरण में होगा। याद रहे, श्री कृष्ण ने कहा मैं वासुदेव, श्री कृष्ण साकार हैं, श्री कृष्ण साकार हैं, दो भुजाधारी हैं। उनका चतुर्भुज रूप तो श्री हरि नारायण जी का है, विष्णु जी का है, लेकिन वो दो भुजाधारी हैं। गोलोक धाम उनका है, श्री कृष्ण का धाम जो गोलोक है, और मेरे राम जी का धाम साकेत है, और श्री हरि विष्णु जी का धाम बैकुंठ है। तो याद करो, मेरे मित्रों, मैंने आपको साफ स्पष्ट बोल दिया कि देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, ठीक हो, लेकिन आपसे जो फल मिलेगा वो नाशवान है, उनका नाश होना है। और आप भी उसके चक्कर में करके अपने ही भक्ति मार्ग से विचलित होकर गलत दिशा में जाओगे। बीवी के चक्कर में, पति के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, अपने भौतिक सुख साधन के चक्कर में भर के भक्ति मार्ग से अवरुद्ध होकर हमेशा पाप की गलियों में भटकते रहोगे। और श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आने वाला मेरे को ही प्राप्त होता है। गीता जी का 9वें अध्याय एक बहुत अच्छी बात बोलता है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। ये चलते चलते एक बताओ, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक चलते चलते बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता शुद्ध बुद्धि, हाँ सॉरी माफी चाहूंगा, 24वां श्लोक, मेरी कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा। मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होंगे, इसलिए मेरे भक्त को पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात यहाँ पितरों को, आप कह होते हैं पितरों से आपकी प्रीति होती है, तो आप पितरों को जाओगे, फिर उनके लोक में आके जो भी उनका पाप होगा वहीं भटकोगे, फिर वापस आओगे। प्रेतों को, भूत प्रेत मतलब जो कब्रों को पूजते हैं, आप वहीं जाओगे। एक बार प्रेत योनि में चलेगा तो वहां से निकलना मुश्किल है। अर्थात जो मुझको पूजता है वो आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो ये सोचो, देवी देवताओं से आपको कोई भी आपके पापों का नाश नहीं होता। आपके सारे पापों का नाश श्री हरि की शरणागति श्री कृष्ण ही करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आने वाले का ना मैं भवसागर पार करता हूं। वो हमें अपनी शरण में लेते ही हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति, जो जिस कारण हम पाप करते हैं ना, उससे मुक्त कर देते हैं। वो नेचर खत्म करते हैं कि अब मेरा भजन तू मुझे भज, अब मुझ में रमा, जैसे मुझे लगा दिया, मुझ मलिन पापी पे कृपा कर रखी है। मन भटकता है, मैं कहता हूं गोविंद तू संभाल। अरे कृष्ण से बोलो तो सही, गोविंद से नाता जोड़ो तो सही, ना तुम्हारा हाथ थामे तो बोलना। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना। दास का उद्देश्य आपको जगाना है, और अगले वीडियो में बताऊंगा श्री कृष्ण ही भगवान क्यों हैं, और हम पंच तत्व में कितने कितने % हैं, इस बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना, और गोविंद की शरण में चलना दास का उद्देश्य आप सबका धारो। जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, और मुझसे जुड़ के रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राधे करिए, और वो ही जुड़े जो श्री कृष्ण को कृष्ण राम गोविंद श्री कृष्ण को ही मानता हो, जो श्री हरि नारायण को ही अपना भगवान मानता हो, बस वही मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े। मेरा नंबर मैं अभी बाहर लिख दूंगा, मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे राधे राधे करके अपना नाम डाल दीजिएगा, समय मिलने पर आपसे बात करके जोड़ दूंगा। आपका दिन शुभ हो। दासों को दास, आपका अपना दास दीपक। श्री राधे।